नमस्कार। आज के वीडियो में मैं रिमेडियल एस्ट्रोलॉजी के बारे में चर्चा करूँगा। हमारे जीवन में जितनी भी तरह की आकांक्षाएँ हैं, सपने हैं, प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज़ हैं, दुःख हैं, कष्ट हैं, इन सब का कोई न कोई सॉल्यूशन तो है। बस उस तक पहुँचने का रास्ता हमें ज्योतिष से मिलेगा। चलिए कुछ बिंदुओं को उठाते हैं। सबसे पहले बच्चों को लेते हैं। अगर आपके बच्चे पढ़ने में मन नहीं लगाते हैं, तो आप उनकी छोटी उँगली में चांदी में एक मोती पहनने के लिए दे दें, क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति इनके रत्न कभी भी किसी के साथ मिसफायर नहीं करते हैं, कभी किसी को ऐसा नहीं है कि सूट नहीं करें, क्योंकि ये तीनों ही शुभ ग्रह हैं और इनमें भी सूर्य और चंद्रमा के नियम कभी टूटते नहीं, उनकी गति हमेशा मार्गी रहती है। तो बात क्लियर है। बच्चे अगर पढ़ने में मन नहीं लगा रहे हैं, तो उनकी सबसे छोटे वाली उँगली में सिल्वर में, चांदी में एक छोटा-सा पर्ल मोती दे दें, उनका मन पढ़ने में लगने लगेगा। दूसरी बात कि भगवान गणेश का एक छोटा-सा स्तोत्र आता है, जिसको पढ़ने में मुश्किल से 1 मिनट का भी समय मुश्किल से लगता होगा। मात्र 1 मिनट का स्तोत्र है। उस स्तोत्र को भगवती सरस्वती के ध्यान मंत्र के साथ रोज़ पढ़ें, जिस ध्यान मंत्र को पढ़ने में मुश्किल से 15 या 20 सेकंड का समय लगता है। तो इस तरह से मात्र 1.5 मिनट अगर आप बच्चों को याद करा दें, तो और अगर बच्चे बहुत छोटे हैं और आप चाहते हैं कि इनकी विद्या बुद्धि का विकास हो जाए, तो आप खुद भी उनके पेरेंट्स के रूप में या उनके किसी रिलेटिव के रूप में, बड़े भाई के रूप में, किसी नज़दीक रिश्तेदार के रूप में भी आप ये कर सकते हैं और आप उनके लिए ये भगवान गणपति के संकटनाशन गणेश स्तोत्रम का पाठ और भगवती सरस्वती का जो ध्यान मंत्र है, इसका पाठ कर सकते हैं उनके लिए। और बात करें कि बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, तो उनको एक जीवन साथी की तलाश होती है, ख़ास करके जब उनके पास एक एम्प्लॉयमेंट, एक सोर्स ऑफ इनकम आ जाती है। तो इस सिचुएशन में हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि हम उनके करियर पाथ में एस्ट्रोलॉजी से क्या गाइडेंस प्रदान कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि जब तक उनका करियर बिल्ट नहीं होगा, तब तक उनके जीवन साथी की खोज जो होगी, वो एक डिज़ास्टर साबित हो जाएगी। तो सबसे पहले हमें उनके करियर को और इसके साथ-साथ विवाह को देखना है। बहुत ऐसे भी घर हैं जहाँ पे कि बैकग्राउंड में फैमिली का बड़ा बिज़नेस चल रहा है, तो वहाँ पे ये बच्चों के साथ इश्यूज़ नहीं होते हैं कि हमारा बेटा पहले कोई जॉब पाएगा या हमारी बेटी कोई अच्छी-सी नौकरी करेगी, तब शादी करना सही रहेगा। तो दोनों ही सिचुएशंस में करियर के लिए मैं गाइडलाइंस देता हूँ कि भगवती भुवनेश्वरी देवी हैं। हमारे साधना के बहुत सारे ऐसे डिस्कशंस आए हैं पहले के वीडियोज़ में, जिनमें हमने 10 महाविद्या की चर्चा की है। तो काली पहली महाविद्या है, तारा दूसरी महाविद्या, तीसरी महाविद्या है काली, तारा, षोडशी। षोडशी का अर्थ है कि त्रिपुर सुंदरी, जिसका मतलब है कि त्रिपुर, त्रिपुर अर्थात 3 बड़े-बड़े गॉड्स। तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये जो 3 बड़े-बड़े गॉड्स हैं, जिनकी महानता, जिनकी विशालता, जिनकी अनंतता या इटर्निटी या इन्फिनिटी के बारे में कोई कॉन्सेप्ट आप अपने दिमाग में नहीं धारण कर सकते हैं। उन तीनों देवी के आसन, उन तीनों महादेवों के आसन पे, सिंहासन पे, ऊपर में एक तख्त है, सिंहासन है, उसके ऊपर देवी त्रिपुर सुंदरी का निवास स्थान या स्थापना, वास स्थान मानी जाती है। तो ये त्रिपुर सुंदरी के बाद एक और गॉडेस है, उनका नाम है भुवनेश्वरी। तो भगवती भुवनेश्वरी की जो उपासना है, उनका जो ध्यान है, अगर आप करते हैं, तो ये विद्या और धन दोनों को एक साथ देने वाली देवी हैं। और परिवार के सुख, जैसे कि किसी को अच्छी पत्नी नहीं मिल रही या किसी को अच्छा हस्बैंड नहीं मिल रहा है, मतलब रिश्ते तो आ रहे हैं, लेकिन किसी कारणवश कोई ना कोई कमी रह जा रही है, या तो रंग रूप पसंद नहीं आ रहा है, या लड़के का कैरियर नहीं जच रहा है, या लड़के की लंबाई नहीं जच रही है, या लड़के का परिवार, उसका व्यवहार थोड़ा सा खटक रहा है। तो चाहे लड़के को अच्छी लड़की चाहिए या लड़की को एक अच्छा पति, अच्छा जीवन साथी चाहिए,
और साथ ही साथ उन्हें अपना करियर भी बनाना है वाया एजुकेशन और वाया एफर्ट। तो आइदर आप बिजनेस में हो या फिर किसी नौकरी में हो, तो आपको अपना करियर तो बनाना है और इसके साथ साथ आपको एक सही जीवन साथी चाहिए। तो केवल भगवती भुवनेश्वरी ही हैं जिनका मंत्र सौम्य है और आराधना विधि बहुत ही सरल, बहुत ही इजी है। तो इनकी उपासना करने से हम अपने बच्चों को जब वे बड़े हो जाए एक सही करियर की ओर भी अग्रसर कर सकते हैं और एक सही जीवन साथी पाने में भी मदद कर सकते हैं। अब बात कर ले आगे की कि संतान की बात आती कि हमें एक ऐसी संतान प्राप्त हो जिसका ऐसे अच्छे ग्रह योगों में जन्म हो जिसके कारण कि उसका समूचा जीवन एजुकेशन में, शरीर में, रंग में, रूप में, फाइनेंस में, कैरियर में, जॉब में, एजुकेशन, हर चीज़ के मामले में और जीवन साथी के मामले में भी, आयु के मामले में भी बिल्कुल पूर्ण हो, कंप्लीट हो, परफेक्ट हो। तो इस कंडीशन में भी हम दुर्गा माँ की उपासना करेंगे। दुर्गा माँ की उपासना करने वाले को कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं होती किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए। माँ खुद ही सब कुछ दे देती है और कब दे देती है, कैसे दे देती है, ये आपको पता नहीं चलता है। बस अनायास कुछ साल गुजरते हैं और अचानक आपके पास सब कुछ होता है। ये ज़रूर है कि परीक्षाओं से, ऑर्डियल से तो हर एक को गुजरना है, क्योंकि किसी भी कोई चीज़ फ्री में नहीं दे दी जा सकती है। इसी बात का ध्यान रखें और अगर हम इन्हीं बातों का, इन देवी देवताओं का ध्यान रखेंगे तो हमारे लिए हर एक संकल्पना आसान हो जाएगी। अब बात करेंगे ऐसे बच्चों की या अपनी खुद की, जब आपके पास कोई भी प्रॉपर एजुकेशन नहीं है या आप पढ़ने में बहुत तेज नहीं हैं, लेकिन इच्छा है कि जीवन में कोई भी काम करने को मिले तो मैं मेहनत करके कुछ धनराशि कमा लूँ, कुछ इनकम बना लूँ और साथ ही साथ मेरे जीवन में कल्याण हो। ऐसा भी है कि बहुत सारे लोग कमाए लेकिन उनके जीवन में अकल्याण आया, मौत आई, दुर्घटना आई, अंग टूट गए, अपाहिज हो गए, अपनों से बिछो हो गया, परिवार बिखर गए, परिवार टूट गए, किसी दुर्घटना के शिकार हो गए और साथ ही साथ जीवन में गलतियां होती चली गई। तो इसके लिए आपको हनुमान जी की उपासना करनी होगी। चाहे आप खुद हों, चाहे आपके बच्चे इस स्थिति में हो कि उनके पास कोई भी तरीके की ट्रेनिंग या अच्छी यूनिवर्सिटी की डिग्री नहीं है, हो सकता है कि सामान्य पढ़े लिखे हों। तो इस सिचुएशन में अगर हनुमान जी के पास जाके टूटी फूटी भाषा में भी उनकी पूजा करेंगे, बस उनको याद करेंगे, उनकी भक्ति करेंगे, तो हनुमान जी तत्काल किसी न किसी तरह रोजगार की सेटिंग कर देते हैं और करने में सक्षम हैं। हनुमान जी की उपासना करने से विद्या बुद्धि सही रहती है, सद्बुद्धि रहती है, न आदमी किसी से लड़ाई करने जाता है और न ही ऐसा कोई काम करता है जिससे उसके ग्रह खराब हों। और हनुमान ठीक हैं तो राम जी ठीक हैं, शिव जी ठीक हैं, विष्णु भगवान ठीक हैं, माँ दुर्गा ठीक है, माँ काली ठीक है, माँ सरस्वती ठीक है। और विद्या के साथ साथ शारीरिक बल भी देते हैं, स्वास्थ्य भी देते हैं, रक्षा भी करते हैं, अकल्याण नहीं होने देते हैं, संकट नहीं आने देते, अपनों का बिछोह नहीं होने देते हैं। बस इतना है कि ऐसा नहीं हो कि आपका समय थोड़ा सुधर जाए और आप दूसरों को दुखी बनाना शुरू कर दें। अगर आप दूसरे लोगों के बीच में कुछ ऐसा कांड कर देंगे, दूसरे लोगों को एक दूसरे से अलग कर देंगे किसी तरीके से, मैं ज़्यादा स्पष्ट नहीं बोलना चाहता क्योंकि हर चीज़ की एक लिमिट होती है, तो फिर आप चाहेंगे कि हनुमान जी की उपासना कर लें, हनुमान जी सब ठीक कर दें। यहाँ पर खुद को भी ठीक रखना एक बहुत बड़ी चीज़ है और ये चीज़ आपको मैं बताऊँ ये ज़रूरी तो नहीं। अब आगे आते हैं बात कि जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम तो ठीक हैं लेकिन कोई शत्रु हम पे चढ़ाई कर रहा है और वो डायरेक्ट अटैक कर रहा है, मतलब बिल्कुल लाठी या तलवार लेकर के आ गया है घर के बाहर, गाली गलौज कर रहा है, रंगदारी कर रहा है कि निकलो बाहर, हिम्मत है तो, या घर में गेट को बाहर से ताला बंद कर दिया है, ग्रिल को बंद कर दिया है और ताकि आप बाहर नहीं निकल सकें और आपको मारने के लिए आ रहा है। इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? अपने शत्रु को माफ़ कर देंगे? वो आएगा, बाकायदा आपकी पिटाई करेगा, आपको बेहोश करेगा, आपको हॉस्पिटलाइज करेगा और
अपने रसूख से साबित भी कर देगा कि उसने आपको एक तमाचा भी नहीं मारा है। आप क्या करेंगे ऐसी सिचुएशन में, जबकि कोई आपसे बलवान शत्रु आपके पास जो हथियार हैं उससे ज़्यादा ताकतवर हथियार लेकर के, यानी कि आपके पास डिफेंस का हथियार भी नहीं है, एक छोटी सी लाठी भी नहीं है, और वो लाठी पत्थर या लोहे का धारदार हथियार या मुक्का ही लेकर के आपसे बलवान है, आपको मारने के लिए आ गया। इस स्थिति में भगवती बगलामुखी देवी की उपासना कीजिए। लेकिन अगर किसी ने आपको चुनौती नहीं दी है, गाली गलौज नहीं किया, धमकी नहीं दी, मारपीट नहीं किया, आपसे बलवान नहीं है, आपसे कमज़ोर है, आपको तंग करता है, आपकी शिकायत इधर उधर करता है, लेकिन हिम्मत नहीं है कि आपके सामने, तो भगवती बगलामुखी का ऐसे समय में न करें। लेकिन अगर एक या एक से ज़्यादा शत्रु मिलजुल करके अप्रत्यक्ष रूप से आपको उखाड़ देने के लिए लगे, मुँह पे कुछ नहीं बोलते, लेकिन चाहते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी से आपको बेदखल कर दें, आपके सम्मान को कंट्रोल कर, आपके सम्मान को अपमान में आपके खिलाफ अफवाहें फैला रहे हैं, आपकी शिकायत करते हैं, मतलब आपको परेशान करते हैं, मेंटली पजल्ड करते हैं, और धीरे धीरे ये शिकंजा कसता जाता है, और फिर उनमें से एक कोई मोहरा बनता है और वो पुलिस को ले आता है, या किसी ऐसे रिश्तेदार को ले आता है जो बहुत ताकतवर है पैसे के मामले में, किसी बहुत बड़े पदाधिकारी का पीए हो, स्टेनोग्राफर हो, इस टाइप के किसी रिलेटिव को ले आता है, या किसी मूर्ख टाइप के रिश्तेदार को ले आता है जो किसी भी परिस्थिति को अंदर से नहीं जानता और बाहर से थोप देता है, आरोप लगा देता है और धमकियां देना, मतलब आपको किसी तरह से आपको गला घोंट के नहीं मारेगा, गोली नहीं मारेगा, तनाव में इतना डाल देगा कि आप परेशान होके मर जाएंगे या इतना सूख जाएंगे डर से। तो इस सिचुएशन में आपके अस्तित्व पर आंच है, कोई आपको लाठी से नहीं मारने आया, पुलिस की धमकी देके चढ़ा हुआ है कि थाना से बुला करके 50 लाठी मरवाएंगे। आप क्या करेंगे? अपने बचाव के लिए कुछ भी नहीं करेंगे। यहाँ पे माँ काली आपको बचाएगी। और अगर आप माँ काली की उपासना नहीं करेंगे तो दुनिया में जितनी भी विपत्तियाँ हैं, संकट हैं, वो तो आप पे खड़े हो ही जाएंगे, क्योंकि इस दुनिया में आपको कुछ भी फ्री थोड़ी ही मिला है। माँ काली दे देगी, माँ दुर्गा दे देगी, और आप जीवन को चलाते रहेंगे। और इधर जो अविद्या वाली प्रकृति है, माँ प्रकृति दुनिया, वो आपको जीने दे देगी, और आप उसकी स्वामिनी को, परा प्रकृति को, महाप्रकृति को, काली को, दुर्गा का भजन नहीं करेंगे, नहीं पूजेंगे। आप सोचेंगे कि आपके जीवन में सब कुछ सुख से चलता रहेगा। जाना तो पड़ेगा ही। आज जाएंगे तो खुशी खुशी से जाएंगे, कल जाएंगे तो बिल्कुल गिड़गिड़ाते हुए जाएंगे, क्योंकि आपके दुश्मन तो तरीके से आपको हराएंगे ना। आप अच्छे हैं तो भी हराएंगे, आप सतर्क हैं तो चालाकी से हराएंगे, आप डायरेक्ट फ्रंट पे लड़ने के लिए आ गए हैं तो उनमें से जो कमज़ोर है वो पीछे से घात करेगा। अगर आप सोए हुए हैं तो ताकतवर व्यक्ति डायरेक्ट अटैक करेगा, क्योंकि वो आपको मूर्ख समझ रहा है। और जब सभी शत्रु एक तरफ हो जाए तो आप क्या करेंगे? माँ काली ही बचाएगी। हाँ, फिर एक बात है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि छोटे मोटे टोनों टोटकों का, माया जाल का, अंदर जाल का, काला जादू का प्रयोग करते हैं। तो हनुमान चालीसा का प्रयोग काफ़ी है, विष्णु भगवान की आरती का प्रयोग काफ़ी, क्योंकि विष्णु भगवान की आरती या उनकी भक्ति से वो लोग जितना भी डैमेज कर रहे हैं उतना रेगुलर आपको हील कर ले रहे हैं, मतलब रिस्टोर कर ले रहे हैं। और प्रचंड से प्रचंड, जहरीला से जहरीला, टॉक्सिक से टॉक्सिक रिलेटिव, मतलब अपनों के बीच में छिपा हुआ शत्रु या डायरेक्ट शत्रु, सब आपको जितना भी चूस लें, जितना भी थका दें, जितना भी जहर बुन दें आपके जीवन में, आप बिल्कुल तीते हो जाइए, अपनों के बीच में करवाट फंस जाए। इस सारे विश्व में सिर्फ कृष्ण और राधा की भक्ति, उनका नाम लेने से अमृत आ जाता है। और जितनी भी दुनिया में विषैली चीज़ें हैं, विषैले सांप हैं, विषैले मनुष्य हैं, विषैली परिस्थितियां हैं, टॉक्सिक कलीग हैं, रिलेटिव्स हैं, इन सब का भी एक तरफ। और राधा कृष्ण के 2-4 नाम, 2-4 श्लोक, 2-4 दोहे चौपाइयाँ एक तरफ। अमृत का भी अमृत है उसका नाम। और अपने आप को हील और रेस्टोर करना है, और डूबती हुई परिस्थितियों, हारते हुए जीवन के बीच में फिर से उठ जाना है। बिल्कुल पराक्रमी से पराक्रमी, ताकतवर से ताकतवर शत्रु को हरा देना है। तो भगवान श्री राम की उपासना कीजिए, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कीजिए, राम चालीसा का पाठ कीजिए, श्री राम जय राम का जाप कीजिए, राम 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 जप कीजिए। बिल्कुल गरीबी से गरीबी में नीचे चले गए और एक झटके में उठ ही जाना है तो राम के मंदिर में जाना शुरू कर दीजिए, राम के पुजारी को 10 रुपये देना शुरू कर दीजिए, राम का ध्यान करना शुरू कर दीजिए।
अगर अपने अंदर की माया से परेशान है कि आपके अंदर की जो तृष्णाएँ हैं, वासनाएँ हैं, क्रोध है, ये सब आपको इसी जीवन में उलझा करके माया में रचा-पचा के रखे हुए हैं, तो सीता माता की उपासना शुरू कर दीजिए, क्योंकि वो आपके मोह को काट देंगी, जीवन के भी मोह को काट देंगी। अगर फिर भी नहीं बात बने तो लक्ष्मण भैया तो बात मान ही लेंगे। कभी-कभी लक्ष्मण भैया को भी कहना चाहिए, हर समय प्रभु श्री राम को नहीं कहते रहना चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएँ हैं जीवन में जिनका समाधान हमारे हिंदू देवी-देवताओं के पास है। और मैंने कभी ये नहीं कहा कि सिर्फ़ हिंदू धर्म के देवी-देवताओं के पास है। मैं तो सिर्फ़ हाथ जोड़ कर के ये कह रहा हूँ कि ज्ञान अनंत है और मैं कितना कम जानता हूँ, और इस कम ज्ञान में से भी कितना कम मैं आपको इस वीडियो की अवधि में बता सकता हूँ। सभी धर्म महान हैं, उनके सभी मंत्र महान हैं, चाहे वो पवित्र बाइबिल हो, कुरान शरीफ हो, बौद्ध धर्म हो, जैन ग्रंथ हों या सिखों के पवित्र ग्रंथ हों। हमारा हिंदू धर्म प्राचीन है और मैं जिसके बारे में ज़्यादा जानूँगा उसके बारे में आपको ज़्यादा बताऊँगा, यह स्वाभाविक है। वो अपने धर्मों के बारे में ज़्यादा जानते हैं, अपने मंत्रों के बारे में, अपने ज्योतिष के बारे में, अपने विज्ञान के बारे में, तो उसके बारे में ज़्यादा बताएँगे। उनके लिए उनके बारे में वो ज़्यादा बताना सही रहेगा, मेरे लिए अपने धर्म के बारे में ज़्यादा बताना सही रहेगा। तो इस वीडियो से आपने अगर कुछ भी लाभ प्राप्त किया है तो इस वीडियो को एक लाइक करना तो बनता ही है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में। धन्यवाद।